जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अथेंटिक क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कोई भी प्रश्न काल्पनिक नहीं है। आने वाली परीक्षाओं में 70 से 80% क्वेश्चन इन्हीं प्रश्नों से आने हैं। इसलिए सीरीज को ध्यान से देखें और प्रिडिक्ट करें कि आपकी तैयारी कैसी है। प्रश्न पूछने के बाद 5 से 8 सेकंड के गैप होगा, जिसमें आपको अपना आंसर प्रिडिक्ट करना होगा और अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाना होगा। बिना किसी देरी के चलते हैं प्रश्नों की ओर। मनोविज्ञान का ये लास्ट वीडियो है और आज का ये पहला क्वेश्चन 355 नंबर से स्टार्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को जब वे गति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण कराते हैं, किस कारक का ज्ञान होना चाहिए? शक्ति का उत्पन्न होना, शक्ति का प्रयोग, शक्ति का अवशोषण, उपयुक्त सभी। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता? ए, बी, सी, डी। टाइप बी के टाइप बी के लोग स्पर्धाशील नहीं होते। नीचे नोट में लिखा गया है, ए वाले स्पर्धाशील होते हैं, बी वाले स्पर्धाशील नहीं होते एवं शांतचित्त होते हैं, और सी वाले आकर्षक, मनोहर, शांत, सुस्त, निष्क्रिय, निराश और नकारात्मक सोच वाले होते हैं, और डी वाले एकांत प्रिय, कष्ट सहन करने वाले, नकारात्मक सोच वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमैटोटाइप हार्मोन नियंत्रित करता है शरीर की वृद्धि को, शरीर के सेक्सुअल क्रिया को, मेटाबॉलिक क्रिया को, हृदयी क्रिया को। सोमैटोटाइप हार्मोन नियंत्रित करता है शरीर की वृद्धि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? बगैर व्यक्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व की मांग शारीरिक शिक्षा में होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविनोद से आप क्या समझते हैं? खेल कूद, व्यक्तिक आनंद, छोटे खेल, बड़े खेल। व्यक्तिगत आनंद, व्यक्तिक आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की आयु होती है, जिसे कहते हैं प्यूबर्टी, एडोलसेंस, लेटरल एडोलसेंस, नन ऑफ दीज। प्यूबर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का तात्पर्य है स्टॉकी, एथलेटिक, पिकनिक, एस्थेटिक। एथलेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है विरोध, अनुप्रेषण, प्रावरोध, ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वापतन। इंग्लिश में बोलेंगे इसे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो यह किस प्रकार के खेल में आता है? बौद्धिक खेल, रचनात्मक खेल, स्वच्छंद खेल, संवेगात्मक खेल। संवेगात्मक खेल में आएगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवांशिकता, पर्यावरण, जलवायु, ऑल इन अबव।
ये है ऑल इन अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? बच्चों की जाति धर्म, बच्चों की लंबाई एवं वजन, बच्चों की ग्रामीण एवं शहरी परिवेश, बच्चों की शारीरिक दक्षता एवं आवश्यकता। शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के चयन के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों की शारीरिक दक्षता एवं आवश्यकता। ध्यान रहे यहाँ क्रियाकलाप के चयन करते समय की बात हो रही। क्रियाकलाप, किसी विशेष क्रियाकलाप को, जो भी आप टाइप का गेम करवाने जा रहे हैं, उस गेम के लिए बच्चों की शारीरिक दक्षता एवं आवश्यकता, यानी कि वो उन उस गेम के बेसिक्स को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है? आंतरिक शारीरिक क्रिया में परिवर्तन, लंबाई एवं वजन में परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक क्षमता में परिवर्तन, सामाजिक चिंतन में परिवर्तन। लंबाई एवं वजन में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तीन किन तीन व्यक्तित्व के गुणों के कारण शारीरिक शिक्षक दूसरे से अलग है? ईमानदारी, अखंडता, विश्वसनीयता, प्रभावी आकर्षण, बेहतर स्वास्थ्य, उच्च स्तर की सक्षमता, विद्वता, आचार व्यवहार, दया, सहृदय, धर्म। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकनिक शरीर का एक प्रकार है जिसे किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? सेल्डन, क्रिस्मर, बूचर, थॉर्नडाइक। पिकनिक को किसने वर्गीकृत किया है? क्रिस्मर ने। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में सम्मिलित है शारीरिक और मानसिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, ऑल इन अबव। ऑल इन अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 11 वर्ष के वृद्धि और विकास की अवधि को कहते हैं? पूर्व बचपन, परावर्ती बचपन, तरुण वयस्कता। 9 से 11। परावर्ती बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास में सम्मिलित है बाहरी और अंदरूनी अंग, तर्क और सोचना, नैतिक और आचार, भाषात्मक परिपक्वता। तर्क और सोचना। नेक्स्ट है, तनाव है खिलाड़ी के लिए लाभकर, उसकी क्षमता के लिए हानिकारक, लाभकर या हानिकारक दोनों स्थिति के अनुसार, नन ऑफ दीज। तनाव है। सी ऑप्शन सही है, अकॉर्डिंग सिचुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रणाली में सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है जो कि बच्चे को उसके अभिभावकों एवं दूसरों द्वारा सिखाई जाती है? लिबिडो, इड, सुपर ईगो, ईगो। सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू जानने का प्रयास करता है? मनोसामाजिक समायोजन, आंतरिक समूह बातचीत, अंतर व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, सांस्कृतिक लोकाचार। खेल मनोविज्ञान समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू जानने का प्रयास करते हैं? आंतरिक व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास इस समय होता है? परावर्ती बचपन, कुमारावस्था, बचपन,
और वयस्कता। कुमारावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं? दुबला पतला शरीर, शरीर का घनत्व, मोटा शरीर आकार, प्रतिशत शरीर वसा। तो इसमें दो ऑप्शन सही है, तो कॉम्बिनेशन देखना है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। जी, इसमें दूसरा और चौथा सही है, शरीर का घनत्व और प्रतिशत शरीर वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट एथलीटों में डैश डैश जैसे कुछ सामान्य व्यक्तित्व गुण होते हैं? काम का तरीका, कौशल, मानसिक सामर्थ्य, ऑल इन अबव। ऑल इन अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के शारीरिक बनावट से संबंधित तथा शैक्षिक पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है? जैव यांत्रिकी, मोटर बिहेवियर, शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान। शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता डैश 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 समझदारी कहलाती है? बौद्धिक समझदारी, आध्यात्मिक, भावनात्मक, सामाजिक। बौद्धिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ श्रेणियों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रिस्मर, डब्ल्यू एच सेल्डन, एच एम बैरो, नन ऑफ दीज। एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ। डब्ल्यू एच सेल्डन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस के अनुसार डैश डैश किस्म के व्यक्ति आमतौर पर कमजोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त और निस्तेज होते हैं तथा अपना काम काफी धीमी गति से करते हैं? निरुत्साही, प्रसन्नचित्त, गुस्सैल, विषादग्रस्त। निरुत्साही व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलीट में अन्य संबंध कारक होते हैं? सर्वोत्तम कार्य निष्पादन तब होगा जब चिंता का स्तर होगा बहुत कम, मध्यम, न्यूनतम, बहुत अधिक। मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है जो नई सोच व मूल्यों व योग्यता की समझ का निर्माण करती है? किसका कथन है? कैटी, हेनरी पी स्मिथ, मन व फरांड, एच सी मोरिसन। ये है एच सी मोरिसन और इसमें है व्यक्तित्व की परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया, परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया। ये है एच सी मॉरिसन, व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया। परिवर्तन कोड वर्ड है, परिवर्तन, परिवर्तन। एच सी मॉरिसन, एच सी मॉरिसन कौन? परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 पीएफ प्रश्नावली है? मनोविज्ञान परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, शारीरिक क्रिया प्रशिक्षण। 16 पीएफ प्रश्नावली है? मनोविज्ञान परीक्षण। नेक्स्ट है, एफ परीक्षण किसकी तुलना में प्रयोग आता है? एफ परीक्षण किसकी तुलना में प्रयोग आता है? दो से अधिक मानक, दो से अधिक मानक विचलनों में, दो से कम चरों में, दो से अधिक चरों में, नन ऑफ दीज। दो से अधिक चरों में, सी ऑप्शन चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा 6 से 10 साल में, 13 से 19 साल में, 19 से 25 साल में, 25 साल के ऊपर।
13 से 19 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय क्या है? वर्ष, महीना, दिन में, हड्डियों तथा दांतों द्वारा निर्धारित, प्रोनारंभ के संकेतों द्वारा निर्धारित, बुद्धि के परीक्षण द्वारा निर्धारित। कालक्रम के अनुसार वर्ष, महीना, उम्र, दिनों में उम्र का निर्धारण, ये कालक्रम के अनुसार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संदर्भ स्थैनिक बॉडी टाइप से है? निम्न में से किसका संदर्भ स्थैनिक बॉडी टाइप से है? छोटा मोटा, मांसपेशी, पतला छिछले छाती वाला, असामान्य शरीर। पतला छिछले छातीदार वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड को निम्न में से किस सिद्धांत का पिता कहा गया है? सिगमंड फ्राइड को अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, समांतरवाद का सिद्धांत। जी हाँ, ये है मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा के छात्रों को इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि यह प्रदर्शन को बढ़ाती है, यह स्वभाव से संबंधित है, यह सीखने में सहायता करती है, यह खिलाड़ियों को उत्साहित करती है। मनोविज्ञान स्पोर्ट्समैन को क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि यह स्वभाव से संबंधित यानी कि व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है? कायोफोसिस, लॉर्डोसोसिस, स्कॉलियोसिस, आरोजल। लड़कियों में मुख्य तौर पर विकलांगता देखी जा सकती है कायफोसिस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकृति दूसरी विकृति के विकास का कारण होती है, अतः नॉकनी का कारण क्या है? फ्लैट फुट, धनुष पैर, जेनुवेलगम, पार्श्ववक्रता, पार्श्वकुब्जता। फ्लैट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक बनावट सूचक है चरित्र का, स्वास्थ्य का, व्यक्तित्व का, शारीरिक योजना का? शारीरिक बनावट सूचक है व्यक्तित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्यक्तित्व वह है जो एक दी हुई स्थिति में एक व्यक्ति को क्या करना होगा इसकी अनुमति प्रदान करे एवं भविष्यवाणी करे? किसने कहा कि व्यक्तित्व वह है जो एक दी हुई स्थिति में एक व्यक्ति को क्या करना है इसकी अनुमति प्रदान करे और भविष्यवाणी करे? वारेन, आरबी कैटल, आई आई सैनेक, अल्फोर्ड। ये है आरबी कैटल। इसका कीवर्ड जो है भविष्यवाणी है, जहां पे भविष्यवाणी मिले वहां कैटल आ जाए, क्योंकि केतली जो होती है, कैटल जो होती है, उसमें जो पानी या चाय गर्म करी जाती है वो भविष्य में पीने के लिए गर्म करी जाती है, भविष्य में, 1-2 घंटे बाद। ये भविष्य में ही तो हुआ। तो कैटल किससे रिलेटेड है? भविष्य से, भविष्यवाणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायफोसिस विरूपता इसे भी कहते हैं? गोल कमर, कंधे पीछे, कमर और झुकी, कमर एक साइड और झुकी, कमर पीछे की ओर झुकी। कायफोसिस विरूपता इसे भी कहते हैं। कायफोसिस विरूपता इसे भी कहते हैं। गोल कमर को कायफोसिस कहते हैं। गोल कमर को क्या कहते हैं? कायफोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, वयस्क, किशोर, किशोरावस्था, वयस्क, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तो मानव विकास में जो पहले क्या आएगा, प्रिडिक्ट करें।
जी हाँ, ये आएगा शैशवावस्था सबसे पहले, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्क। सबसे पहले शैशवावस्था, जिस काल में बच्चे का दिमाग सबसे ज्यादा तेजी से विकास करता है, वो कौन सी है? शैशव अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति का मापन करता है? स्पिनोग्राफ कौन सी विकृति का मापन करता है? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, नॉकनी, स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस का माप करता है, स्कॉलियोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्ययन करता है शरीर की कार्यों का, मन की क्रियाओं का, शरीर की गतिविधियों का, व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, वृद्धि एवं विकास के काल 8 वर्ष की आयु को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वयस्कता, नन ऑफ दीज। इसको बोलते हैं बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष, महीना एवं दिनों में आयु के रूप में जाना जाता है? शरीर रचना आयु, कालक्रम आयु, मनोविज्ञान आयु, नन ऑफ दीज। कालक्रम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइफोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हेलो बैक, राउंड बैक, लेटरल बैक, बैक कर्व। काइफोसिस को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम क्या है काइफोसिस का? काइफोसिस का दूसरा नाम क्या है? राउंड बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि कब तक चलने वाली प्रक्रिया है? युवावस्था तक, बाल्यावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, जन्म से मृत्यु तक। प्रौढ़ावस्था तक। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लगता है कि जन्म से मृत्यु तक है, लेकिन ऑप्शन में प्रौढ़ावस्था दिया गया है, संदर्भ में लिखा गया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है जो एक निश्चित आयु प्रौढ़ावस्था तक मापी जाती है। वृद्धि की सीमाएं व्यक्ति के आनुवंशिकी द्वारा तय होती हैं। नेक्स्ट शब्द है, परसोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? जर्मन, रोमन, लैटिन, हिंदी। परसोना शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं स्वयं अपने में, सामाजिक कार्य में, शारीरिक कार्य में, अन्य व्यक्ति में। अंतर्मुखी वाले स्वयं अपने में ही दिमाग लगाते हैं बस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रेस्मर कृत वर्गीकरण नहीं है? स्थैनिक, एथलेटिक, कॉलरिक, पिकनिक। कॉलरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आसन विकृति नहीं है? स्कॉलियोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नी, लॉर्डोसिस। कौन सी आसन विकृति नहीं है? लॉर्डोसिस, लंबर वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन में मनोभौतिक एकता कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, और नेक्स्ट है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। मानव जीवन में मानव जीवन में मनोभौतिक एकता कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया? थार्नडाइक, फ्रोबेल, वाटसन, वर्दाइमर। जी हाँ, बिल्कुल, फ्रोबेल ने किया। नेक्स्ट है, लोगों की भिन्नता विद्यमान है उनके शारीरिक बनावट में, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक बनावट में, काल तथा योग्यता में, सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में। लोगों की लोगों की भिन्नता विद्यमान है सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा एवं संवेग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है? पुरस्कार, सजा, प्रशंसा, इच्छा। इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है वंशानुक्रम में, वृद्धि से, बुद्धि एवं वातावरण से, वंशानुक्रम वातावरण से। शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है बुद्धि एवं वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का अर्थ है, ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का अर्थ है व्यवहार के लक्षण, इसी तरह की प्रक्रिया देने के लिए तत्परता जिसमें व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जाती है, अधिगम की दक्षता, व्यवहार परिवर्तन। ट्रेवर्स के अनुसार। बी ऑप्शन सही है। ट्रेवर्स के अनुसार इस तरह की प्रक्रिया देने के लिए तत्परता जिसमें व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जाती है। दिशा दी जाती है किसमें? ट्रेवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा का समीकरण किसने दिया? निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा का समीकरण किसने दिया? वुडवर्थ, मॉर्गन, मैस्लो, फ्रॉयड। वुडवर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं प्रेरणा के सिद्धांत के, संबंधता के सिद्धांत के, मनोविश्लेषणात्मक के सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड जहां मिले मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट का कौन सा मुख्य अभ्यास है जो उसे निपुण बनाता है? लगातार अभ्यास, लंबे समय तक अभ्यास, संगत अभ्यास, सही और पर्याप्त अभ्यास। सही और पर्याप्त अभ्यास, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? प्रशंसा और मर्त्सना, प्रशंसा और भर्त्सना, पुरस्कार एवं दंड, प्रभाव का नियम, सहज क्रियाएं। तो ये जो सहज क्रियाएं हैं ये जो है अभिप्रेरणा के प्रकार में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षक के किस गुण को छात्रों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? आदर्शवादी दर्शन, अनुकंपा, अनुशासन, मनोरंजन। आदर्शवादी दर्शन को ज्यादा पसंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खेल का आंतरिक पुरस्कार है? मान्यता, प्रतिष्ठा, ध्यान देना, आत्मसम्मान। ध्यान रहे आंतरिक पुरस्कार की बात चल रही, मान्यता, प्रतिष्ठा, ध्यान देना, आत्मसम्मान। जी हाँ, यह है आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अच्छी विषम सामग्री, सुस्त अनुशासन, छात्रों का प्रभाव, छात्रों के लिए स्वतंत्रता। छात्रों पर प्रभाव। नेक्स्ट है, सामने तल पर होने वाली संभावित गति होती है। सामने तल यानी कि फ्रंटल की बात कर रहा है। एबडक्शन, एडक्शन, ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज। फ्रंटल सामने तल पर कौन सी होती है? ए और बी दोनों होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 केजी भार का गोला 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जाता है तो इसका संवेग क्या होगा? ए 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 14 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या होगा?
4 किलो भार का गोला 10 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है तो क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा 40.0 मीटर पर सेकंड। कैसे होगा? इसका सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसमें होगा 4 × 10 बराबर 40 निकल आएगा। इस तरह से इसको निकाला जाएगा। 4 किलोग्राम भार है और 10 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है, तो किलोग्राम का गुणा जो है मीटर से कर दिया जाएगा, इसका संवेग निकल आएगा। प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया। मैस्लो, जुंग, एडर्फर, हर्ट्जबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जुंग, हर्ट्जबर्ग, स्किनर, मैस्लो। प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है किसके अनुसार? क्रूक्सर, स्टेन, जैक्सन, सीगर, मैकडूगल। यह है क्रूक्स और स्टेन के अनुसार। इसका कीवर्ड जो होगा वो होगा आचरण। जहां आचरण मिले वहां क्रूक्स की तरफ चले जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? व्यक्ति के ज्ञान से, व्यक्ति के अभिवृद्धि से, व्यक्तित्व के अनुभव से, व्यक्ति की आवश्यकता से। उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रेरणा की तकनीक नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रेरणा की तकनीक नहीं है? पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्योंकि क्या है ना कि इसमें पूछा गया है कि तकनीकी नहीं है, निम्न में से कौन सी प्रेरणा की तकनीकी नहीं है, और जबकि इसमें जो दी गई है ऑप्शन, तीनों ऑप्शन प्रेरणा की ही तकनीकी है, तो इसमें नन ऑफ दीज के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा खेल संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता देता है? क्रो एंड क्रो, स्किनर एवं हैरिसन, हरलोक, एच सी बक। हरलॉक, हरलॉक एंड एच सी बक। किसने कहा? ये कहा स्किनर एवं हैरिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सहानुभूति है एक मूल प्रवृत्ति, एक संवेग, एक सामान्य जन्मजात प्रवृत्ति, एक आवर्ती क्रिया। एक सामान्य जन्मजाति प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा की विधियां हैं रुचि, सफलता, सामूहिक कार्य, ऑल इन अबव, ऑल इन अबव। नेक्स्ट है, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं अधिगम, स्वधारण, प्रेरणा, नन ऑफ दीज। उत्साह बढ़ाता या घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं फ्रोबेल, थॉर्नडाइक, डॉक्टर राधाकृष्णन, जॉन डेवी। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या होता है? खराब प्रदर्शन का परिणाम, आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल ना बैठ पाना, अच्छे प्रदर्शन का परिणाम, ऑल इन अबव। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, आकांक्षा एवं योग्यता के स्तर के बीच तालमेल ना बैठ पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है विरोध, अनुप्रेषण, प्रावरोध, ऊर्ध्वापतन।
खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है ऊर्ध्वपतन। ऊर्ध्वपतन को सब्लिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा कैसे पैदा होती है? बार बार करना, अभ्यास से कुशलता प्राप्त करना, कौशल को देखना, कौशल पर अधिकार करना। ये ऑप्शन सी सही है, कौशल को देखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात प्रेरणा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात प्रेरक नहीं है भूख, प्यास, आदत, नींद। जन्मजात जो नहीं होता वो उसमें क्या नहीं होता? सिंपल सा क्वेश्चन है, आदत। नेक्स्ट है, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 4, 3, 2, 1। तो प्रेरणा केवल 2 प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा एवं बाह्य प्रेरणा। मनोविज्ञान के सभी क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, और इसके पहले के भी 3 वीडियो हैं जिन पे बाकी सारे मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं। आपको अगर मनोविज्ञान आपका सब्जेक्ट कमजोर है तो आप जाइए सारे वीडियोस को देखिए 2 से 3, 4 बार, जितनी बार आपको लगता है देखने के लिए। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।